मनुष्य जीवन का प्रारंभ एक दिव्य अंधकार में होता है। वो 9 मास जो एक जीव माता के गर्भ में व्यतीत करता है, वो केवल एक शरीर का निर्माण नहीं, बल्कि संसार की सबसे बड़ी तपस्या है। एक नन्ही सी जान उस अंधकार में धीरे धीरे सृजित होती है, हर दिन एक नए तत्व को प्राप्त करती है। वह केवल शरीर बनने का प्रयाण नहीं, बल्कि आत्मा की शून्यता से पूर्ण होने की यात्रा है। पहले महीने के उस धुंधले से मुख से लेकर 9 महीने की उस पहली किलकारी तक हर दिन एक नई सृष्टि है। परंतु क्या आपने विचार किया है कि वही 9 मास प्रतिवर्ष नवरात्रि के 9 दिन बनकर हमारे सम्मुख क्यों आते हैं? नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे ऐसी वीडियो डालने की प्रेरणा मिलती रहे। जैसे एक नन्हा जीव 9 महीने माँ के गर्भ के अंधेरे में रहकर जीवन की रोशनी के लिए तैयार होता है, वैसे ही नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे लिए आध्यात्म का गर्व है। शैलपुत्री के पहले संकल्प से सिद्धिदात्री की पूर्णता तक हम अपने भीतर के अंधकार को धीरे धीरे आत्मिक प्रकाश में बदलते हैं। 9 महीने का गर्भ और नवरात्रि की 9 रातें दोनों ही सृजन की यात्रा है। एक शरीर को जन्म देता है तो दूसरा हमारी चेतना को। इन 9 दिनों में हम अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की अखंड ज्योति की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, अब आप आगे की क्लिप को ध्यान से देखिएगा, फिर हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों में गरबा खेला जाता है, लेकिन ये गरबा कोई साधारण नृत्य नहीं है, बल्कि इसका उद्भव ही गर्भ शब्द से हुआ है। वो गोल घेरा जिसमें सभी भक्त नृत्य करते हैं, वह उस माता के आंचल का प्रतीक है जिसके भीतर हमने पहली सांस ली। डांडिया की वो लयबद्ध ध्वनि वही प्राथमिक हृदय गति है जो हमें जन्म के पूर्व अनुभव हुई थी। मित्रों, हम यहाँ केवल नृत्य नहीं कर रहे, बल्कि उस सृजन शक्ति का महोत्सव बना रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे शाश्वत सत्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो हमारी नजरों के सामने तो है, पर शायद हमारी चेतना से ओझल है। अभी तक हमने इस विषय के आध्यात्मिक पहलू को समझा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक और मैथमेटिकल आधार भी है। चलिए अब मैं आपको अंक 9 के उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जो विज्ञान और गणित की दृष्टि से भी उतना ही अचूक है। क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रकृति ने 9 के अंक को ही जीवन के सृजन और विजय के लिए क्यों चुना? आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 9 सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का वह दिव्य द्वार है जिसे समझना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। आप जानते हैं कि मैथ्स में 9 को द अल्टीमेट नंबर क्यों कहा जाता है? सबसे पहले और सबसे सिंपल बात कि 9 इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। इसके बाद नंबर्स की दुनिया बदल जाती है और वो डबल डिजिट हो जाते हैं। यानी 9 अपने आप में एक कंप्लीशन है, यानी पूर्णता का प्रतीक है। परंतु मित्रों, वास्तविक जादू तो इसकी कैलकुलेशन में छुपा है। जरा ध्यान दीजिए, आप 9 को दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंकों को जोड़ दीजिए, वो 9 ही होगा हमेशा। उदाहरण के लिए अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट आता है 45, और जब इसी 45 के 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और इसी तरह आप 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट आएगा 81, और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और मित्रों, यही कारण है कि मैथमेटिशियन इसे मिस्ट्रिकल नंबर कहते हैं, क्योंकि मित्रों ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि 9 एक कांस्टेंट शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती रहती है। और मित्रों, साइंस की एक बहुत ही बेसिक और पावरफुल थ्योरी है जिसे हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और मित्रों, यही तो वो बात है जो 9 नंबर में छिपी हुई है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 9 में कुछ भी गुणा कर लीजिए, अंत में जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़कर फिर से 9 ही बनता है। ठीक उसी तरह शक्ति भी शाश्वत है।
माँ के गर्भ में वो ऊर्जा एक नन्हे जीव का रूप लेती है और नवरात्रि के 9 दिन में वही शक्ति हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर हमें एक नए रूप में बदल देती है। लेकिन रुकिए, 9 नंबर का ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप अपनी नज़रों को थोड़ा यहाँ वहाँ दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी पूरी सनातन संस्कृति और ब्रह्मांड इसी डिविनिटी ऑफ 9 पर टिका है। जरा ध्यान दीजिए, हमारी माला में 108 मनके होते हैं और 108 को आप जोड़ेंगे तो फिर से आपको उत्तर मिलेगा 9। श्रीमद् भागवत गीता जो जीवन का सार है उसके 18 अध्याय हैं और 18 का जोड़ भी 9। आकाश मंडल में 27 नक्षत्र माने गए हैं और 2 + 7 यानी कि इसका भी उत्तर है 9। इतना ही नहीं, हमारे पुराणों की संख्या 18 है और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। क्या ये केवल एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, ये प्रमाण है कि प्रकृति का हर कण, हर नक्षत्र और हर ज्ञान का स्रोत उसी 9 के अंक के इर्द गिर्द घूमता है। जिस तरह माँ के गर्भ में 9 महीने एक जीव को पूर्ण करते हैं, उसी तरह ये 9 का अंक ब्रह्मांड के एब्सोल्यूट कंप्लीशन यानी पूर्णता को दर्शाता है। यह अंक हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी रूपों में बदल जाएं, परंतु हमारी मूल ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी हमेशा एक ही रहती है, अविनाशी और अनंत। तो मित्रों, इस नवरात्रि जब आप माँ की पूजा करें तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे, बल्कि आप उस कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा बन रहे हैं जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बना है। मेरी प्रार्थना है कि देवी माँ हम सभी पर अपनी कृपा बनाए और हमें उस परम चेतना से जोड़ दें।